हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं हम अपने आज का। तो सबसे पहले मूव करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की इच्छा पूरी हो जाए। डू नॉट सर्च फॉर गुड पीपल इन लाइफ बट बिकम गुड योरसेल्फ। मे समवन मीट योर विश। आशा करता हूँ आप जो ये बात लिखी गई है इसको समझ गए होंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो वोकैब का डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। तो जो आज की पहली वोकैब है, रेजोल्यूशन मतलब समाधान। द एक्शन ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और कंटेंशियस मैटर, किसी समस्या का समाधान। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपने हाल ही के दिनों में कई बार सुना होगा कि LAC पे कुछ विवाद चल रहे हैं। तो LAC होता क्या बेसिकली, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध। ए डेडलॉक बिटवीन इक्वली मैच ओपोनेंट्स इन ए डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो समान ताकतवर, कह सकते हो जो राज्य की बात कह सकते हो, देश की बात कह सकते हो, या दो समान व्यक्ति जो समान ताकत के हैं, उनके बीच में किसी बात के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मतभेद। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद, किसी से आपको ये उम्मीद है। ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट समथिंग विल हैपन और बी द केस। काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष। ए पर्सन और थिंग that corresponds to or has the same function as another person or thing in a different place or situation, मतलब जो काम मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ वही काम आप किसी दूसरी जगह पे बैठ के कर रहे हो, सेम लेवल का, तो उसे हम कहेंगे काउंटर पार्ट। डिजायर मतलब मंशा, आपकी क्या इच्छा है। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। रिट्रेट मतलब दोहराया, मतलब रिपीट करना। से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम, typically for emphasis or clarity. Abide मतलब पालन करना। Accept or act in accordance with a rule, decision or recommendation. Escalate मतलब तीव्र करना। Increase rapidly. Dispute मतलब विवाद, लड़ाई झगड़े। A disagreement or argument. Engagement का मतलब आप सभी जानते हो, सगाई होती है, लेकिन इसका मतलब है कि उसमें इन्वॉल्व हो जाना। The action of engaging or being engaged. ड्रॉ डाउन ए रिडक्शन इन द साइज और प्रेजेंस ऑफ ए मिलिट्री फोर्स, मतलब अगर कहीं पे मिलिट्री की जो फोर्स है वहां पे 100 जने है वहां पे, तो उसका जो साइज है वो कम कर देना, 50 कर देना, 90 कर देना, 100 से कुछ कम करना। जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं मतलब अनुभवहीन, मतलब कोई भी उसको एक्सपीरियंस नहीं है। ऑफ ए पर्सन और एक्शन शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, उसमें अनुभव की कमी का होना। स्टेटस को आंटे मतलब यथापूर्व स्थिति मूल्य, जो पहले से स्थिति है उसी के लिए। द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, बेसिकली ये चाइना की आर्मी है, तो उसके लिए PLA। मैन्यूवर मतलब पैतरेबाजी, चालबाजी कह सकते हो। ए मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। इंटेरोस्पेक्ट आत्मनिरीक्षण करना, मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन करना। एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स और फीलिंग्स, जो आपके खुद के विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उन्हीं का निरीक्षण करना खुद के द्वारा ही। अनहाइडेड असिस्ट हियर्ड और नोटिस बट डिसरिगार्डेड, मतलब कुछ अच्छा कहना नहीं, मतलब कुछ बुरा कहना, असिस्ट बातें करना, शिष्टाचार की बातें ना करना। स्केरमिश मतलब झड़प, हाथापाई होना। एन एपिसोड ऑफ इरेगुलर और अनप्रीमेडिकेटेड फाइटिंग
especially between small or outlying parts of armies or fleets. मतलब जो आर्मीज के बीच में आप सुनते रहते हो ना कि बॉर्डर पे झड़प हो गई है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ऐसे, तो उसको क्या कहा जाता है? स्कर्मिश, मतलब झड़प। वो मतलब व्रत लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना। solemnly promise to do specified thing, मतलब मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ये काम मैं करके दूंगा या करूंगा, तो प्रॉमिस करना होता है वाव का मतलब। इमर्ज मतलब उभरा, मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, जो अब दिखाई देने लगा, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, जो दूर था। इंटेंस मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, ऑफ एक्सट्रीम फोर्स, डिग्री और स्ट्रेंथ। सॉट मतलब मांगा, अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को फाइंड करने के लिए मांगना। तो जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल क्या लिखा है? देखो, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, बढ़ाई जा बढ़ाई जा। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रेजोल्यूशन टू द LAC, यानी जो वार्तालाप है वो नहीं खोज के लाएगा अभी एकदम से जो रेजोल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है। कहाँ पे? LAC स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। बट ए स्टार्ट हैज बीन मेड, लेकिन हाँ, एक बातचीत की जो शुरुआत है वो जरूर हो जाएगी। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे ओवर द वीकेंड, और जो ऑफिसर्स द्वारा बातचीत की जा रही है कुछ हफ्तों से, द मंथ लॉन्ग स्टैंड स्टॉप, जो महीनों से गतिरोध चल रहा है, किसके बीच में? इंडिया और चाइनीज के जो सेना है उसके बीच में, अलोंग द LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इन लद्दाख साथ में, एंड सिक्किम, हैज एंटर्ड ए मोर कंसिडर्ड फेज, और वहां पे भी ऐसे ही हालात है। देयर वाज ए लिटिल एक्सपेक्टेशंस, और एक छोटी सी उम्मीद है, आशा है, मंशा है। क्या एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होता है? डेट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार को, हेल्ड बिटवीन, किसके बीच में हुई थी? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के बीच में हुई थी दिल्ली में, एंड देयर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसी के जो मिनिस्टर्स हैं कहाँ? फॉरेन अफेयर्स में, काउंटर पार्ट्स इन बीजिंग में जो बैठे हुए हैं। एंड टॉक्स बिटवीन द लेक ऑप्स कमांडर, और जो बातचीत हुई साथ में कौन? ले कॉर्प के जो कमांडर है, विद द साउथ जिनजियांग मिलिट्री रिलीजन कमांडर, हेल्ड इन द चुसुल-मोल्डो रीजन, जो इलाका है चाइना साइड ऑफ द LAC, ऑन सैटरडे को जो बातचीत हुई, वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली, उसका फल देखने को मिला तुरंत ही। हाउएवर, हालांकि, स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ साइड, और जो दोनों साइड से जो आए, यानी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या? डेट द टॉक्स विल कंटिन्यू इंडिकेट, कि जो वार्तालाप है वो लगातार इशारा कर रहा है, डिजायर यानी मंशा, उनकी इच्छा है कि रिजोल्व करने की जो अभी हालात है उसकी सिचुएशन को। द MAE, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव ऑल्सो रिट्राइटेड देयर कमिटमेंट, उन्होंने भी अपना जो कमिटमेंट है वो दोहराया है, टू अबाइड बाय एग्रीमेंट, कि वो पालन करेंगे जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और जो चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ हुआ था, विच केम आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड स्टॉप, और जो हमारे सामने आया था बहुत लंबा जो था गतिरोध, उसके बाद, कब? एट डोकलाम में इन 2017, क्या? टू नॉट अलाउ, कि हम अलाउ नहीं करेंगे क्या जो मतभेद है उसको बढ़ा के डिस्प्यूट में, लड़ाई झगड़े में तब्दील करने को, यानी हम उसे बातचीत में ही सुलझा लेंगे, ये था ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट। और जो डोकलाम की जो घटना थी उस टाइम पे, इवन आफ्टर अ मीटिंग, और उसके बाद में एक मीटिंग भी हुई, किसके बीच में? बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ए G20 समिट, जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था उनके जो नेताओं के बीच में, इट हैड टेकन, और उन्होंने इसको ध्यान दिया, सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट, उसमें भूमिका निभाई, टू एंश्योर, कि एंश्योर किया जाना चाहिए, ए ड्रॉ डाउन यानी पीछे हटना, टू द 73 डे स्टैंड ऑफ, मतलब जो 73 दिनों से चला आ रहा गतिरोध है उसको कम किया जाना चाहिए। गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन नाउ, और दिए गए कि डिफरेंसेस जो मतभेद हैं अब की जो हालात है उसमें, और जो पहले की घटनाएं थी, इट वुड बी नाइव टू एज्यूम, और यह मान लेना अनुभवहीन होगा, कि डेट
दिस स्टैंड ऑफ कैन बी रिजॉल्व क्विकली थ्रू टॉक्स, कि जो अभी का जो गतिरोध है वो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा बातों के द्वारा ही। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन, जो अभी गतिरोध है वो एक से ज्यादा जगहों पर है, इंक्लूडिंग द फिंगर एरियाज ऑफ पेंगोंग टसो, जो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल एरियाज हैं जैसे पेंगोंग टसो, गलवान वैली है, गोगरा पोस्ट है जो लद्दाख में है, एंड नाकुला पास जो कि सिक्किम में है। एंड इट विल रिक्वायर, और इसको जरूरत है केयरफुल स्टडी की, यानी एकदम से इसके ऊपर अध्ययन करने की, कि क्या टू डिसाइड, कि जो निर्णय ले सके, हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स, कि कैसे जो सोल्जर्स हैं उनको कम किया जाए और वहां से हटाया जाए। फर्दर मोर, और इससे भी ज्यादा, स्टेटस को आंटो, और जो पहले से जो नॉर्मल स्थिति है, जो यथापूर्ण स्थिति है, उसको कैसे कायम किया जाए। विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर, जो चाइना के जो सेना के जो जवान हैं वो वैकेट करे यानी खाली करे उस इलाके को, वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ, जहाँ पे वो कुछ हफ्तों से डगे हुए हैं, मतलब कि अड़िग हैं, वहां पे जमे हुए हैं। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉ शुड सेटिस्फाई इंडिया, वहां से जब तक पूरी तरीके से वो अपनी सेना हटा नहीं लेते, भारत को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। विच मीन्स दैट, इसका मतलब यह है मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड, कि जो बातें चल रही है ग्राउंड पे वो, एंड बाय डिप्लोमेट्स के द्वारा, देयर इज ए नीड, कि अब जरूरत है क्या, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, कि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल के जो डायरेक्शंस मिले, किसको कहां से मिले, वो आगे लिखा, फ्रॉम बीजिंग से मिले टू द पीएलए, कि पीएलए को जो वहां की आर्मी है उसको बीजिंग से मिले, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा वहां के उनको डायरेक्शन मिली जाए कि वहां से ऐसा टू डू डेट, कि वो वहां से हट जाए। अदरवाइज, अन्यथा, इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ, भारत को तैयार रहना है कि लंबे समय तक यह गतिरोध चलेगा। एंड मैन्यूवर्स एम्ड एट ensuring, और जो पैतरेबाजी जो अपनाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, इंश्योर करना चाइनाज पुल बैक को, यानी चाइना को वापस लेने। इन एडिशन, और इसके साथ साथ, इवन एज द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को साथ साथ इसके क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए क्या, टू एनालाइज द रीजन फॉर चाइना एग्रेसिव एक्शन, कि चाइना इस टाइम पे एग्रेसिव क्यों हुआ। इट मस्ट, और उसको जरूरत है, इंटेरोस्पेक्ट, मतलब आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ एग्जामिनेशन, की जो सिग्नल्स इट मिसरीड, कि जो उनको संकेत मिले थे उन्होंने उसको गलत पढ़ा, एंड वार्निंग्स, जो उनको चेतावनी मिली, डेट वेंट अनहाइडेड, और जो असिस्ट मिली अक्रॉस इट्स स्ट्रेटेजिक कमांड में, मतलब कि जो उनको जो चेतावनी वगैरह जो मिली उन्होंने उसका अनदेखा किया या फिर उसको समझने में कहाँ भूल हुई। इफ सच स्किर्मिशेस, और ये है इस प्रकार की जो झड़पें नॉर्मली फॉलो होती है, कहाँ पे फॉलो होती है, द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स के आसपास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, देन, जब, वाई वॉज द एलएससी, क्यों एलएससी नॉट एडिक्वेटली मैन्ड इन अप्रैल और मई, की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो क्यों एडिक्वेटली मैन नहीं हुई अप्रैल और मई में। सीरियस नोटिस, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट ऑन द रीड्रॉइंग, की सीरियस जो नोटिस है, ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पे होनी चाहिए क्या, जो चाइना ने जो प्रोटेस्ट किए हैं, यानी जो अगेंस्ट में किस चीज के, जो भारत ने रीड्रॉ किया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो नक्शा, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ होम मिनिस्टर वाओ, जो होम मिनिस्टर यानी जो गृह मंत्री द्वारा कहा गया था पार्लियामेंट में, कि उनके द्वारा वादा किया गया था कि हम वापस लाएंगे अक्साई चीन को भी, जो अभी चाइना के पार्ट में है और वो इंडिया के लद्दाख में है। उससे क्या है, ज्यादा ये गतिरोध उत्पन्न हुआ। द डिफेंस मिनिस्टर, और जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, हैज सेड दैट चाइनीज ट्रॉप्स अराइव्ड, कि जो चाइना की जो सेना के जो जवान है, जो सेना है, अराइव यानी पहुंच चुकी, इन हैवी नंबर्स, बहुत ज्यादा विशाल नंबर्स में, एंड देयरफॉर, इस वजह से, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट को यह भी चाहिए स्टडी करना, व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव, और क्या इंटेलिजेंस रिसीव हुई थी, यानी क्या खुफिया जानकारियां रिसीव हुई थी अहेड ऑफ सच मूवमेंट के रिगार्डिंग, इसके जो आंदोलन है या फिर ये जो मूवमेंट्स हुआ, एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और कब उसके ऊपर एक्शन लिया गया। फाइनली,
वाई, क्यों, हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल, कि ये जो गतिरोध है ये अब उभर के सामने आया। आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन, कि जो व्यापक स्तर पे जो सम्मेलन हुए, बड़े स्तर पे जो वार्तालाप हुई वुहान और मल्लापुरम में, जो डिस्कशन हुआ था ट्रस्ट का एक, यानी कि विश्वास का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो उसके बाद अब क्यों यह सामने उभर के आया, वो वाली बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि अब ये हालात सामने आए हैं। जब सब कुछ उस टाइम पे नॉर्मल हो गया था तो अब नहीं आना चाहिए था, ऐसा कहना है ऑथर का। गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस, और इस मुद्दे के ऊपर जो गवर्नमेंट की जो चुप्पी है ऑन इवेंट थस फार, अभी तक की, इट्स अनलाइकली दैट इट विल पुट आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन पब्लिकली, और यह भी उम्मीद की जाती है कि वो इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगी पब्लिकली। बट इन एनी इवेंट, लेकिन हर हालत में, दे मस्ट बी सॉट, और लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट से मांगे जाने चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।